अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बड़ा ही हल्के मुल्के मोड के अंदर होने वाला है और आज चलते फिरते जो है वो बात की जाएगी। आई होप सो। काफी अरसे से जो है वो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात चल रही थी, तो आज हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर सेशन की एक और एपिसोड कर ली जाए, जिसमें ओपन डिस्कशन, फ्री स्टाइल गपशप, थोड़ा जो है ना वो वॉक द टॉक वाला सीन जो है उसको किया जाए। खैर, जैसा कि मैंने बुध का जो प्रोग्राम, वेडनेसडे का जो प्रोग्राम था, उसमें आपको बताया था कि एक वीडियो आने वाली है खचवाला के हवाले से और पुष्पा भैया एच मुचलिम भगौड़ा साहिल के हवाले से। तो उसका तो आपने करना होगा इंतजार, क्योंकि उसमें दो अद्भुत नोयत की, जिसे आप कह लें कि चुनौतियां हम देने वाले हैं। खुद इनके मुंह मांगी, जिसे कहते हैं ना मुंह मांगी मौत। तो ये मुहावरा है, मुंह मांगी मौत। तो मुंह मांगे जो चुनौतियां हैं वो इन पनौतियों को दी जाएंगी। ठीक है जी। चुनौतियां इन पनौतियों को दी जाएंगी। तो इस पर आपने जरा कान धरने हैं और जुड़े रहना है एक दो दिन में। कोई बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी को हैवी एडिटिंग शेडिटिंग वाली ये वो मुझे आता भी कोई नहीं। तो और वैसी वीडियो भी नहीं होगी। मगर यह है कि कुछ ना कुछ हम इनको पुकारने की, इनको बुलाने की, इनको चुनौती देने की कोशिश करेंगे कि चलो ये समझ पाए किसी चीज पे। क्योंकि इनका कहना तो ये है कि भाई हम सीखने सिखाने के लिए मार्केट में मौजूद हैं और इंसानियत का सफर हम कर चुके हैं। ठीक है ना जी। ये इंसानियत का सफर अकेले ही कर चुके हुए हैं। खैर, आज का सिलसिला मैं बड़ी तेजी से लिंक पब्लिक करने वाला हूं अभी से ही। और मेरी गुजारिश ये होगी कि पहला एक घंटा जो है हम नॉन मुस्लिम्स को दे सकें। ठीक है, उसके बाद हम ओपन स्टाइल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, यानी ओपन कर देंगे जिसमें मुसलमान भी आ सकते हैं। एक तो ये है। इन केस अगर कोई सनातनी नहीं जुड़ता तो फिर हम देखेंगे एज पर बिहाइंड द स्टेज जो लोग मौजूद होंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। तो लिंक मैं कर रहा हूं जनाब पब्लिक अभी से ही, स्टार्ट में। अच्छा, मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस देख रहा हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त आप लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और लोग जो हैं वो सैम भाई के हवाले से पूछ रहे हैं। सैम भाई को मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ। सैम भाई खैर वाफियत से हैं, अपने मामलात में मसरूफ हैं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है जी। अपनी फैमिली में, अपने मामलात के अंदर मसरूफ हैं। तो उनको जरा अपनी लाइफ भी, एक बंदे की अपनी लाइफ भी होती है ना जी। तो उनको अपनी लाइफ में भी चार चीजें करनी है। तो उनके लिए दुआ दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। और जो है वो खुद भी मैदान में निकले। ठीक है ना, खुद भी आप लोग मैदान में निकले। और बजाय इसके कि हम राह तकें, बजाय इसके कि हम इंतजार करें, हम मैदान के अंदर मौजूद हों। हम्म। थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाँ जी। थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। इंतजार चल रहा है। वो मोमिन इंतजार नहीं करता। मोमिन इंतजार नहीं करता। मोमिन मैदान में निकलता है। हाँ, झुकी हुई कमर ही क्यों ना हो। हाँ जी। बीमार जिस्म ही क्यों ना हो। कमजोर बसीरत ही क्यों ना हो। कम इल्म ही क्यों ना हो। जिस कदर उनके पास जो है वो ताकत और हिम्मत होती है, वो मैदान के अंदर होता है। हाँ जी। वो तो मैदान के अंदर होता है। तो बाकी फिर अल्लाह ताला की मदद आती है, फिर अल्लाह ताला की नुसरत आती है। फिर आपके लिए सीखना सिखाना आसान कर दिया जाता है। और फिर आपको बात समझ आने लगती है और बात समझाने का सलीका भी आने लगता है। कमाल करते हो यार। माँ के पेट से कौन सीख कर निकलता है? लोग तो इस दुनिया में सीखते हैं। हैं जी। हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि कहा जाता है कि जी बादाम खाओ, दिमाग तेज होता है। तो मैं कहा कहता हूँ, बादाम खाने से दिमाग तेज हो ना हो, अलबत्ता ठुड्डे, ठोकरें, धोखे और गलत फैसलों से दिमाग जरूर तेज होता है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक मैदान में निकलेंगे नहीं। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैदान में निकलेंगे तो ही बात बनेगी। ठीक है।
तो एक तो ये चीज थी, तो वो तो खैरियत से हैं इंशाल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं या नहीं हैं इसका जरूर बताइएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी, हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा साथ देते हैं, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पहले ही 5 मिनट के अंदर बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं, लिहाजा मैं बिना किसी देरी के और बिना किसी डिले के लिंक जो है उसको पब्लिक कर रहा हूँ। आप लोग जुड़ सकते हैं। खासतौर पर प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी नॉन मुस्लिम्स को। ऑब्वियसली उनके सवालात हैं जिनको लेना और उनसे सीखना मेन मकसद है। ठीक है। रहे हमारे मुसलमान साथी तो उनके साथ तो बात होती रहती है, और ज्यादातर आकर वो प्यार मोहब्बत और दुआ देते हैं जो कि हम तक पहुंच जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान अगर किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है या उसके लिए अच्छे अल्फाज में उसको याद करता है, वो दिल के अंदर भी करे, कोई मसला नहीं, हम तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है। तो तमाम जो लोग नीचे सुन रहे हैं उनके सलाम का एक ही बार वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दूसरी चीज, ये मुझे हमारे इस्लामिक वेकनिंग टीम के बड़े प्यारे भाई थे, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया। मैं बैक स्टेज एक दफा उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत हो जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, ईमेल पे, दूसरी तीसरी जगहों के ऊपर सबके मैसेज जवाब देना, मैसेंजर वगैरह पर, ईमेल्स पर जवाब देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि इन चीजों को कवर किया जा सके। हाँ, सुपर चैट तो जारी बात है हम लेते कोई नहीं, पेपाल पेट्रीऑन यूपीआई ये हमारे पास है कोई नहीं, और आप चिल्लर कटोरे डिजिटल के अंदर भी डाल सकते हैं, ये वाला सीन तो हमारा है कोई नहीं। मोदी योगी गोदी को देवी देवता हमने बनाया कोई नहीं। ठीक है जी। जनाब नेशनल मीडिया के ऊपर स्टार तो हम बने कोई नहीं। ठीक है जी। और ना आपकी सीवी का कुल आपकी क्वालिफिकेशन एच मुस्लिम हो, ऐसा हमारे साथ हुआ कोई नहीं। तो लिहाजा भाई हमें अपने मामलात खुद करने होते हैं। और मैं तो यहां तक बताता चलूं भाई, मैं तो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करता हूँ, बल्कि कभी कभार धोता भी खुद ही हूँ। ठीक है जी। नाश्ता भी खाना पीना भी जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। तो जिस बंदे को अपनी जिंदगी के रोजमर्रा काम करने की खुद आदत हो, वो जरा कम ही दूसरों को काम के ऊपर सेटिस्फाई होता है। तो मेरी तो शुरू से आदत, मुझे अगर धुला हुआ गिलास भी नजर आए तो मैं एक बार उसको पानी से हंगाल जरूर लेता हूँ, क्योंकि दिल जो है ना वो बेचैन रहता है। ठीक है ना जी। तो मकसद कहने का ये है कि जिन लोगों ने कभी जनाब जो है ना वो इस तरह के नाज नखरे किए हों, तो भाई वो ये इस तरह की पूरी टीम अपनी लेकर जनाब मैदान में निकले हुए हैं सुपर चैटे लेके। ठीक है जी। ये ना मुराद और ना हंजार किस्म की मखलूकात जो आपको नजर आ रही हैं, कबर के बिज्जू। तो ये कबर के बिज्जू जो हैं, इनसे तो आप ये तवक्को करें। अब कहने की बात ये थी कि मुझे फिर जुल्फकार भाई ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा यार आप ना लाइव स्ट्रीम के अंदर क्या दिखोगे, वो तो सब सुनते हैं। तो लाइव स्ट्रीम में मैं सभी दोस्तों को, मैसेंजर पे हूँ, इंस्टा पर हूँ, ईमेल के ऊपर हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ, किसी जगह के ऊपर भी हूँ, मैं जनाब दिल की गहराइयों से आपको सलाम प्यार जनाब पप्पी और जप्फी के साथ, आया आया पप्पी और जप्फी हैं जी, पप्पी और जप्फी के साथ आपको सलाम है। खुश रहें आबाद रहें। तो लिंक कर देते हैं जनाब पब्लिक। लिंक आ रहा है, आ रहा है। ये लिए लिंक मैंने दे दिया। अब मुझे पता नहीं ये ट्विटर पे जाएगा कि नहीं। हाँ, ट्विटर पे नहीं गया। तो ट्विटर पे जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, ट्विटर पे जो लोग देख रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग फेसबुक से लिंक ले लें या आप यूट्यूब से ले लें। ठीक है जी। हाँ, यूट्यूब से ले लें या आप फेसबुक से लिंक ले लें और आप लोग आ जाएं। बहुत शुक्रिया। पहली कोशिश और पहली जो ऑप्शन हमने देनी, यानी पहला जो हमने प्रायोरिटी देनी है वो हमने देनी है नॉन मुस्लिम्स को। ठीक है, ये याद रखना आपने। अच्छा, जरार भाई कह रहे हैं कि गया है ट्विटर पर आमिर भाई। ठीक हो गया जी जरार भाई, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी। बैक स्टेज के ऊपर बड़े दोस्त हमारे जुड़ना शुरू हो गए हैं। मुसलमान अभी स्टेज छोड़ जाएं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को आने दें। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास नॉन मुस्लिम नहीं आएंगे तो हम मुसलमानों को लेंगे। तो अभी मुझे नॉन मुस्लिम नजर आ रहे हैं। तो मुसलमान कोशिश करें कि स्टार्ट के आधा घंटा पौना घंटा आपको स्टेज पे खुद नजर आ जाएगा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम नजर आया तो आप समझ जाइएगा कि आप थोड़ी देर बाद ज्वाइन करें। ठीक है। स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। श्रीयंश भाई हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। श्रीयंश भाई कैसे हैं?
नमस्ते भाई, बढ़िया हूँ मैं। आप कैसे हैं? आदाब। आदाब, बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। जी जी। आज सर ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, गपशप का माहौल है। बताइएगा, क्या खिदमत करें आपकी? हाँ, तो यही है मेरा भी कि आजकल ये यूट्यूब पे मतलब बहुत कुछ चल रहा है जैसे ये इस्लाम के बारे में कि हम्म, ये गलत वो है, तो मैं भी थोड़ा जानने ही आया हूँ उसकी। ये मतलब जी। कुरान में ये सब क्या मतलब लोग दिखाते हैं, मैंने क्योंकि पढ़ी नहीं होती नहीं, पर लोग दिखाते हैं कि ये कुछ लोंडिया ऐसे करके कोई सिस्टम रहता है, तो मतलब ये क्या है या बस ये लोग ऐसे अफवाह बना रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। सही बताऊं श्रेयांश भाई, मैंने भी बड़ी खोज की है। कुरान की कितनी सूरतें हैं आपको पता है? नहीं पता होगा ना, मैं बता, नो प्रॉब्लम, नहीं, क्योंकि मैंने आपने नहीं खुद पढ़ी कहा। है जो। हाँ। हाँ, नहीं आपने पढ़ी नहीं, जानकारी नहीं है। ऐसे ही है ना, कभी खुद कुरान खोला, कभी आपने चेक किया, वेरीफाई किया? हाँ, कई बार जैसे इन्होंने जो कुछ रेफरेंस देते हैं तो मैं कभी खोल के देख लेता हूँ। कुछ ठीक है। इन्होंने हदीसों का भी रेफरेंस दिया था जैसे वो। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो अभी ये अभी 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 कभी एक पे कभार। रुकते हैं, एक पे रुकते हैं। जैसे वैसे से पहले रुकते हैं। यानी मेरा मकसद ये था कि कुरान आपने खोल के देखा है, खुद कभी चेक किया? एक आध दो बार, ज्यादा नहीं। एक आध दो बार, ठीक है। मैंने भी खंगालने की कोशिश की। आपने कहा ये लौंडी शौंडी का जिक्र, मुझे लौंडी नजर ही नहीं आई। 114 सूरतों में निकाल दें, मुंह मांगा इनाम। लौंडी वर्ड पूरे कुरान के अंदर से निकाल दें। नहीं, वर्ड जाए। नहीं, पर उसकी जो वो मतलब ये लोग बातें बताते हैं कि सेक्स नहीं तो स्लेव्स मुझे, ऐसे कुछ नहीं नहीं, करके। वो अच्छा चले, सेक्स स्लेव, सेकंड वर्ड आ गया। लौंडी पहले से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ हाँ, गया वो तो सेक्स मैं। स्लेव, दूसरा वर्ड। अब जरा पूरे कुरान में से 114 सूरतों में से सेक्स स्लेव निकालना है, चैलेंज है। दूसरी चीज अब बताएं। जी भाई, क्योंकि हाँ। सुन सुना हम्म। के अगर बात आगे कर देंगे तो हमारे इस्लाम के अंदर श्रेयांश भाई एक उसूल है। आपको एक मजे की बात बताऊं श्रेयांश भाई, हिंदुइज्म का बेड़ा गर्क पता है किस वजह से हुआ है? क्यों आज वो भटक रहे हैं? हिंदुइज्म कोई उधर जा रहा है, चार वक्त 16 के करीब फिलोसफीज हैं। ठीक है, ये एक मैं मेरा इरादा बन रहा है कि जो एंशियंट इंडिया में, एंशियंट भारत में जो हिंदू फिलोसफीज हैं, 16 प्रकार पर बिछी हुई हैं। मेरा इरादा है कभी कि मैं एक एक विचारधारा के ऊपर डिटेल से प्रोग्राम करूंगा। चाहे वो चारवाका हो, चाहे वो शंकराचार्य जी की हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे जैन और बुद्ध मत हो। सबको लेके जो 16 बड़ी बड़ी विचारधाराएं, पता है क्यों? क्योंकि जिसके मन में जो आया बोल दिया। आप कहेंगे मैं उच को नहीं मानता, वो कहेगा मैं इच को नहीं मानता। ये इच उच को ना मानने के चक्कर में यहां तमाशा लग गया है। वापस आते हैं श्रीयंश भाई, जो आपने मुझसे पूछा था। अब हुआ यह है कि इस्लाम के अंदर ऐसा मामला नहीं है श्रीयंश भाई, ठीक है। हाँ। इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कफा बिल मरइ कज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। एक बंदे के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि वो कहे, चुन चुना के आगे कर दिया मैंने, और मैंने मान भी लिया। चुन चुना के। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तहकीक के बगैर कोई बंदा आगे बात करेगा तो वो चुन चुना के टुन्नी हो जाता है, लिहाजा वो बंदा झूठा हो जाता है। क्यों कहा? पता है क्यों? इस्लाम अपने मानने वालों में श्रेयंश भाई एक ऐसी साइकोलॉजी पैदा करता है जो रिसर्च को बढ़ावा दे। रिसर्च, हम्म। तहकीक। इसीलिए सूरह हुजरात जो है, उसकी आयत नंबर 6 पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालो, तुम तक कोई खबर, कोई फासिक पहुंचाता है जिसका तुम्हें पता ना हो कि ये सच्चा है कि झूठा। मिसाल के तौर पर एडम सीकर ले लें। वो झूठा आदमी है, मक्कार है। अब खुद आर्य समाज उसको एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि वो डिस्कॉर्ड के ऊपर जाकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा है, ब्राह्मण्स को क्रिश्चियन बना रहा है, हिंदू की देवी देवताओं को गाली देता है। तो क्या हाँ। हुआ? ऐसी सूरत में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने एक ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्ति की बात मानी जो तो खुद अधर्मी है सनातन धर्म के अनुसार। तो अधर्मी की बात पर चले, धोखा खाया, ठोकर खाई। कुरान में भी बिल्कुल डिटो ये समझाते। इसी तरह एक्स मुस्लिम साहिल भी है, ठीक है ना। उसको भी आर्य समाजी खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अंकुर आर्य ने उसको एक्सपोज किया, ठीक है ना। अंकुर आर्या बोला कि ये घमंडी लोग हैं, पखंडी हैं, हमारे बलबूते के ऊपर ऊपर बढ़े, हम इनको नेशनल टीवी पर लेकर गए और आज तक हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। जिसको नहीं यकीन, मेरे चैनल पे जाके प्रोग्राम देख ले, ठीक है। आमिर हक की भविष्यवाणी, 1 महीने पहले का प्रोग्राम है शायद, एक एक 1.5 महीने का। अच्छा, वापस आ जाते। तो कुरान ने कहा कि जब तुम तक कोई अधर्मी बात पहुंचाए, उसकी रिसर्च करनी है। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐसा ना हो कि कुछ बेवकूफी मंदबुद्धिपन कर बैठो, मूर्खता कर बैठो, बाद में तुम्हें पछतावा हो। ओहो हो, ये क्या हो गया? अब वापस आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। 114 सूरतों में ना तो मुझे लौंडी नजर आया है,
और ना मुझे सेक्स स्लेवरी या सेक्स स्लेव्स नजर आया है। अब मैं करूं तो करूं क्या श्रेयांश भाई, मुझे ये बताओ। हाँ वो मैंने भी थोड़ा भी उसमें देखा नहीं है, बाकी जब मैं देखूंगा तो कभी हाँ पूछूंगा। हाँ। हाँ। यस। अब बाकी आपने क्या आपके में करना, हाँ ये हाँ, कुछ अब ये आपने क्या करना हदीसें है, भी। मैं प्रोसीजर बताता हूँ। हाँ। मैं आपको ना प्रोसीजर बताता हूँ, फिर उसके बाद पूछिएगा दूसरी बात। अब आपने करना पता है क्या है? करना ये है कि आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जब तक समझना नहीं है ना, उससे पहले को राय कायम नहीं करनी। आपने पूरा पढ़ना है पहले, और जहां जहां से आपको कोई भी रेफरेंस देता है ना, उसको काउंटर वेरीफाई करना है, उसको समझना है। और अगर आपको लगे कि किसी जगह पर लौंडी या सेक्स लेवरी का तस्वुर आपको समझ आए, तो आपने बयान कर देना है, मुझे रखना है। ठीक है। अब मैं श्रीयंश भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। श्रीयंश भाई, ये जो दास होता है, इसकी ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, दास क्या होता है? दास। दास हम्म। तो मतलब ऐसा है कि उसमें अब जैसे मतलब किस हिसाब से आपको समझाओ, उसमें मतलब ऐसा है कि सेक्स स्लेवरी तो मतलब उसमें वैसा कुछ सिस्टम है नहीं, जैसा मतलब कुछ लोग दिखाते हैं या वो है। दास एक सिंपल सी, अब जैसे अब मैं करेक्ट इतना इतना डेफिनेशन अभी मुश्किल मुझे नहीं, वो इतना वर्ड इतना नहीं याद आ नहीं, रहा। नहीं बाकी नहीं, मैं आपको बताता हाँ हूँ। हाँ, इतना वो मुश्किल तो वर्ड नहीं मुझे होना नहीं याद आ चाहिए रहा थोड़ा दास। सा। जी 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 जी। वो, अब देखें ना, अफसोस श्रीयंश भाई, देखें दुख इस चीज का है कि ना आपको इस्लाम के बारे में पता, ना आपको सनातन के बारे में पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एज कितनी है आपकी श्रेयांश भाई? मेरी तो अभी है 15 साल। ओहो, 15। ठीक है। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बड़ा पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, दास के बारे में भी पढ़िएगा, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज हाँ बताता हूँ। आपको कंपैरेटिव स्टडी जो है ना, ये आपके आईक्यू लेवल को बूस्ट करती है, आपको क्रिएटिव बना, इनोवेटिव बनाती है। ठीक है। जब आप हाँ। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इस्लाम के बारे में तो जान रहे हैं, साथ ही साथ सनातन के बारे में भी जानिए, क्योंकि मुसलमान वो अब भी जान कोशिश, चुका है। वो मेरी मेन उसी हाँ पे कोशिश चल रही है। हाँ हाँ। पहले मुसलमान जो थे ना, आज से कुछ महीने पहले या साल डेढ़ साल पहले, मुसलमान डिफेंस कर रहे थे, अब मुसलमान अटैक पे आ चुके हुए हैं। इसलिए अब सनातनियों को चाहिए कि अपने शास्त्रों को भी गौर से पढ़ें। अब वो वाली बात नहीं चलेगी, कॉपी पेस्ट वाली, कि एच मुस्लिम ने कहा था तो बात चल गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी यंग हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से टेक्निक की चल रही है। ठीक है ना? हाँ वो हाँ, ये बड़ा वर्ड जरूरी। मुझे दास का याद आ गया वो थोड़ा सा। हम्म उसमें मतलब वो जिसे बोलते हैं ना कि आपने मतलब भगवान को समर्पित कर दिया, आप भगवान के मतलब डिवोटी बन गए, तो उस तरह से होता है दास, उसे बोला जाता है, मतलब ऐसा मैंने, होता है। हाँ मैंने डिवोटी शब्द देव, जो है। हाँ मैंने देव दासी नहीं कहा, दास या दासी पूछा है। हाँ दास की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, दास किसे कहते हैं? सर्वेंट टाइप जिसे बोलते हैं, सर्वेंट है, डिवोटी सर्वेंट। टाइप। सर्वेंट, हाँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। ये दास कैसे हासिल, ये कैसे आता था, सर्वेंट कैसे आपके पास बनता था, जो दास होता था? उसकी खुद की इच्छा होती है उसमें, ये थोड़ी है कि हम उसे जबरदस्ती लाके बनाए, अपनी स्वयं की इच्छा से। जब उसका मन है, मान लो कि ये है सिस्टम, मैं बताता हूँ पूरी पूरी बात क्या होती है। जी जी कि जी। मैंने अगर किसी दास को बोला, मान लो हम्म कि उस पे कुछ पैसा नहीं है, वो गरीब है, मैंने उससे बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा, ये सब करूंगा। और हम्म हम्म हम्म। अभी एक सेकंड में मैं आया, एक सेकंड थोड़ा, आया आया मैं, एक सेकंड। मेरे ख्याल से आपके भी आका ने आपको बुला लिया है। ठीक हो गया। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम श्रेयांश भाई, नो प्रॉब्लम। श्रेयांश भाई बैक स्टेज होंगे और इनको दोबारा ले लेंगे। 9 प्रकार के दास, 9 या 10, अगर मैं गलत नहीं, 9 शायद, मनुस्मृति के अंदर। अगर कहेंगे तो मैं खोल लूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं इस वक्त, मैंने कहा था, मैं हल्के फुल्के स्टाइल में, वॉकिंग स्टाइल में चल रहा हूं। तो अगर कोई कहेगा तो मैं लैपटॉप ओपन करके दिखाऊंगा, मनुस्मृति के अंदर 9 से 10 प्रकार एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। स्लेवरी किस तरीके से बनाई जाती है, 9 से 10, उनमें से एक इन्होंने बताई है कि अगर किसी के पास पैसा ना हो, ठीक है, तो वो खुद को अपनी इच्छा से पेश कर दे, और जंग की सूरत में, या कोई रानी किसी को अपनी दासी बना ले, ये शर्त रख दे। क्योंकि महाभारत के अंदर ययाति जो बादशाह है, ययाति बहुत बड़ा किंग है। ठीक है। महाभारत के अंदर एक किंग माना गया, और वो यादवा क्लैन से था, जिससे श्री कृष्णा जी फूटे हैं। यानी श्री कृष्णा जी के कुल और श्री कृष्णा जी के खानदान से और ट्राइब वहां से आगे बढ़ा है, ययाति से। तो ययाति की
देवयानी से शादी हो जाती है, एज पर माय नॉलेज अभी जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं। चलो मैं रेफर कर देता हूँ, एक प्रोग्राम मैंने किया है अत्तकिया इन सनातनिया, ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, शायद 11 महीने। अत्तकिया इन सनातनिया 18+ प्रोग्राम है। उसमें मैंने महाभारत का वो सारा कोट किया है कि जहां ययाति और देवयानी की शादी होती है, उस शादी की सूरत में किसी पुराने वाक्य यानी माजी में, ठीक है, देवयानी को अपनी किसी सहेली पर बड़ा गुस्सा होता है जिसका नाम होता है शर्मिस्ता। तो शर्मिस्ता जो उसकी फ्रेंड होती है, कुएं में फेंक दिया होता है उसने, ये सारे कपड़े बदल लिए होते हैं, इस पूरा किस्सा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। तो वो ययाति को कहती है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, सारे मामलात, उसका पिता उसको मना लेता है, वो सारी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है इसको मेरी दासी बनाओ, ठीक है, इसको मेरी दासी बनाओ। जब वो दासी बनाती है, उसके बाद जब वो दासी बन जाती है, और उसके बाद जो है ना वो फिर बच्चे होते हैं। मेरे ख्याल से ययाति की शर्मिष्ठा के साथ होती है शादी, और देवयानी जो होती है ये शायद बनती है दासी। देखो मुझे मिक्स हो गया है, पुरानी बात है। तो जिसने वो प्रोग्राम देखना है, अगर मैं करेक्टर्स सॉरी मिस हो गए हैं, मगर वाकया ओरिजिनली आपको मिल जाएगा। लड़की इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये नादिया वाला की अक्सर मूवीज के अंदर लड़के और लड़कियां करेक्टर्स इधर से उधर होते हैं। तो ये महाभारत भी करेक्टर्स इधर से उधर अगर हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रेयंश भाई तो चले गए हैं, तो हम ले लेते हैं हमारे साथ। ओ ये बंदा, अच्छा ये बंदा आया है। हो लेजी, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। आपको आ रही है मेरी ब्रह्म आवाज? राक्षस को लेके आ, भाग जा यहां से। ब्रह्म राक्षस को, ओरिजिनल बाप को लेके आ, ओरिजिनल बाप को, ओरिजिनल बाप को। न्योगी पुत्र यहां पर नहीं चाहिए मुझे बेटा। ये शानपति दूसरे चैनल्स पर चलती होगी। ब्रह्म राक्षस, राक्षसा विवाह की संतान को लेके आ। हाँ हाँ, उच्च का चैनल है तो इच का नहीं, इच का है तो उच्च का नहीं। हाय, तो जिच का है उच्च को ला, जिच का है उच्च को ला। फिर उसके चौंक में कान पकड़ा के चूतड़ लाल करूंगा, तब उस पर वर्सेस लगाकर सुपर चैट लेना। तेरी ऐसी की तैसी। किसको लाना है? ओरिजिनल बाबूजी को। भाग यहां से, खोती के पुत्र, भाग जा यहां से, उल्लू का पठा, भिकारी। मंगता। बेटा मेरे हत्ते ना चढ़ना। हाँ, मेरे हत्ते गलती से चढ़ ना जाना। तेरा बाप वादा करके गया था मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की स्ट्रीम में, मैं आऊंगी, मैं आवाजे हक पे आऊंगी। आना, आना। क्या बात है? क्या मसला है? क्या दिक्कत है? क्या कठिनाई है? क्या गुप्त रोग है तेरी मोरी में? मुझे वो तो बता। तीर घुसेड़ के तेरी मोरी को इस तरीके से सृष्ट और स्वस्थ करूंगा ना कि तू संतुष्ट हो जाएगा। संतोष कुमार के बच्चे अपने चैनल पर बैठकर सुपर चैट भिखारी हैं। बताया भी था शिव पुराण में क्या लिखा है, साफ तौर पर बताया है कि ब्रह्म राक्षस कौन होता है। चलो कहोगे तो इस पर वीडियो ले आऊंगा और बताओ, ठीक है। चलो ये एक और टॉपिक मिल गया, इस पर भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। अब भाग जा, मुझे नजर ना आई। इसके पिछवाड़े पे ठुड्डा मार के फेंकूंगा बाहर, चल फुट। अब लगा जाके वर्सेस के बच्चे, अब लगा। हाँ, और ये भी सुनाना, जो तुम्हारी माँ बहन कर रहा हूं ना मैं, ये भी सुनाना जाके अपने बाप को। हाँ, वर्सेस का बच्चा। अच्छा जी, सनातनी 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 भाई हमारे, यार सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, तो मुसलमानों को तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेज फुल कर दिया तो मुझे खाली करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर सनातनी भाई जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको साइड पे करना पड़ेगा ताकि सनातनी भाई जुड़ सकें। आपको यही चीज बोली थी भाई मेरे, मैं बड़ी मादर चाहता हूँ जी। हाँ,
सनातनी भाइयों को जुड़े हैं, सनातनी भाइयों को, मुसलमान अभी ना जुड़े, कम से कम 1 घंटा तो ना जुड़े। श्रीयंश भाई को दोबारा लेते हैं। श्रीयंश भाई सुन पा रहे हैं? हाँ भाई, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जी वो मैं जी आपको जी। बता रहा था, आपने उतने में वो थोड़ा वो कर दिया, तो मैं ये बता ओ, रहा था कि अब मैंने इसमें कर दी, दास एक, का। आप गए हैं कि मैं आता हूं? मैंने तो कुछ भी नहीं हाँ किया। मैंने बोला कि 1 सेकंड में, तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर बोला था, तो माइक पे मैं बोल रहा था, आवाज जा रही थी शायद, फिर आपने ओ सॉरी सुना नहीं सॉरी शायद। सॉरी सॉरी सॉरी। जी 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 जी, श्रीयंश भाई बोलिएगा। हाँ तो मैं उस टाइम ये आपको दास का मीनिंग बता रहा था कि क्या है, जी तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो हम अपने जैसे कि उसमें एक म्यूचुअल वो रहता है, जिसे जिसे एग्रीमेंट नहीं बोलते, कि जैसे मैंने दास को बोला कि आप पे पैसा नहीं है, मैं आपको खाना पीना सब दूंगा, आपको ये करना है। और मान लो अगर मैंने किसी भी दिन उसको ये मना खाना नहीं दिया, या उसका मन नहीं है अब मुझे वो करने का, तो वो हम्म। बंदा वो दास सेवा से मुक्त हो सकता है। मतलब इसमें कोई अच्छा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये हमने बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा। यानी वो जा सकता है, ऐसा ही है? हाँ वो जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये उसकी मर्जी के साथ उसको लिया जाता था, यही कह हाँ रहे हैं? मर्जी है, मर्जी एग्रीमेंट टाइप, हाँ ऐसे ही रहता है। हाँ ठीक है, जरा रुकिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल जो है ना वो लैपटॉप से आ रहा हूँ, मैं फोन से था। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है श्रीयंश भाई? साथ रुकेंगे मेरे? रुकेंगे ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। आज मैं जरा रिलैक्स मोड में था, मगर आपने एक टॉपिक अच्छा छेड़ लिया है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ चाहूंगा कि डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, दास और दस्यु में क्या फर्क होता है, थोड़ा बताएंगे? संस्कृत शाब्दिक अर्थ जो है क्या है, ये शाब्दिक अंतर क्या है इनमें? अब ऐसे से तो यही समझ आ रहा है कि दास मतलब जैसे मेल टाइप हो गया, और इसमें फीमेल टाइप हो गया। नहीं नहीं, दास्यु, दस्यु, दासी हो ना, दासी। दस्यु दस्यु। दस्यु। हम्म। देखना पड़ेगा मुझे एक बार थोड़ा। देखना पड़ेगा। दस्यु बोलते हैं नीच को, डाकू को। अच्छा। हाँ, नीच हीन आदमी को। ठीक है। ओके। हाँ जरा रुकिएगा, मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं कि पूरे कॉन्सेंट के साथ अगर ये मामला होता है, तो मुझे आपको एक चीज, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये अभी फौरन है, अगर आप मुझे कहेंगे मैं हिंदी भी ओपन कर लूंगा। ये मनुस्मृति है, ठीक है? अब आप जरा देखें, अध्याय 8वां है और उसका श्लोक है 415। अध्याय 8वां, श्लोक है 415। 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं, ठीक है? स्लेव्स। हम्म। उनमें एक कैटेगरी है जो आपने दी, कि एक बंदे के पास कामकाज नहीं है तो वो अपने रोजमर्रा खान पान पोषण रहन सहन के लिए कोई कार्य कर ले। मिसाल के तौर पर, देर आर स्लेव्स ऑफ 7 काइंड्स। 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, नंबर 1, ही हु इज मेड अ कैप्टिव अंडर अ स्टैंडर्ड। जिसको बंदी बना लिया जाए, वश में कर लिया जाए, युद्ध के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, कहीं पा लिया गिरा, तो कैप्टिव अंडर स्टैंडर्ड। ही हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, ये वो कैटेगरी है जो आपने कही। ही हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, वो व्यक्ति जो अपने खान पान पोषण रहन सहन के लिए खुद अपने इच्छा से आ जाए। याद रखें, कैप्टिव जो होता है वो इच्छा से नहीं होता, कॉन्सेंट से। हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, इसमें कॉन्सेंट आ गया, एक कैटेगरी। तीसरी, ही हु इज बॉर्न इन द हाउस। तीसरा वो है जो किसी स्लेव के घर पैदा हो, यानी स्लेव दास का बच्चा भी दास होगा। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर ये जातिवाद बढ़ता गया, कि नहीं, जिनको दास जातिवाद का बनाया इससे गया, कोई लेना देनी नहीं है, जिनको दास जातिवाद का बनता तो गया। वेदों में साफ साफ लिखा गया है। अच्छा ठीक, ठीक है, चलें, इसका तो मैं माजरत। जातिवाद का तो मैं ए, आपको ए, बुद्ध ए, धर्म में दिखा दूंगा पूरा वो। ओ ओ ओके जातिवादी तो बुद्ध ओके धर्म से स्टार्ट हुई है ओके यहाँ पे इंडिया में, ओके वैसा कोई ओ अच्छा जातिवाद इस। बुद्ध धर्म से स्टार्ट हुई है जातिवाद? हाँ बौद्ध धर्म से जातिवादी स्टार्ट हुई है। ओहो, ये तो मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा, तो उस हाँ ये नई चीज यजुर्वेद आपको का